लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आइसोमेरिज्म। सो दो पॉइंट डिस्कस किए थे, दो कंक्लूजन निकला था। कंक्लूजन नंबर 1 में क्या था? कंक्लूजन नंबर 1, फर्स्ट कंक्लूजन में क्या था जी? सर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता। सो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर does not have GI, राइट? सो इसका मैं एक्सप्लेन किया था आपको डिटेल में, ठीक है? अगर मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सिंपलेस्ट में मैं बता रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैं आपको दो प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाया था, है ना? क्या दिखाया था? लाइक यू कैन सी फ्रॉम फ्रंट, सामने से देख सकते। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। तो आप सामने से देख सकते हो, एक है आपका फ्रंट व्यू और एक आपका साइड व्यू। तो सामने से देखोगे तो आपको कैसे मिलेगा? यहाँ पर सेंट्रल एटम मिलेगा, उसके चारों तरफ लाइक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में चार लिगेंड्स कनेक्टेड रहेंगे। सो वो दिखा रहा था मैं आपको, एक व्यू ऐसा दिखा रहा था। सो इस प्रकार का एक ये आपका फ्रंट व्यू है, ऐसे आप देखोगे। तो साइड व्यू में देखोगे, साइड व्यू में बहुत आसान है, मैं आपको जैसे समझा रहा था। साइड व्यू इज लिटिल इजियर। वो कैसे होगा? आपको इसको ऐसे रखोगे तो साइड व्यू में यहाँ पर ऐसे, ठीक है? सो दिस इज, आप साइड से देख रहे हो तो दिस इज लाइक दिस। सो बीच में आपका सेंट्रल एटम, एक लिगेंड, एक लिगेंड, एक लिगेंड, एक लिगेंड, टोटल 4 लिगेंड्स। सो ये 4 लिगेंड में मैं आपको बता रहा था कि एंगल जो है सबके बीच में 109 डिग्री है। एंगल जो है सबके बीच में 109 डिग्री। सब किसको भी किसी की तरफ से आप अगर रिप्लेस करोगे देन आपको क्या मिल जाएगा? वही चीज मिलेगा, है कि नहीं? जिसमें आपको बता रहा था इन दोनों के बीच में एंगल 109 है, इन दोनों के बीच में, ठीक है? और इन दोनों के बीच में भी एंगल 109 है, इन दोनों के बीच में 109 है, इन दोनों के बीच में भी एंगल 109 है, इन दोनों के बीच में हर जगह एंगल 109 डिग्री है। आप किसको भी कैसे भी रिप्लेस करो आपको नया चीज ही मिलेगा, सेम चीज ही मिलेगा। सेम चीज इन द सेंस नॉट नया चीज, सेम चीज। व्हाई? बिकॉज सारे के सारे एंगल जो बीच में 109 डिग्री है। मैं आपको ऐसा दिखाया प्लस स्ट्रक्चर में भी दिखा दिया बना के, है ना? तो हमेशा याद रखिए सबके बीच में एंगल 109 होने की वजह से आप किसको किसी की तरफ भी रिप्लेस करो, आपका रिलेटिव पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू 1 सब सेम ही होंगे। सबके बीच में एंगल कितना रहेगा? 109 ही रहेगा। क्लियर है ना ये? हाँ सर। क्लियर ना? हाँ चलो, यस। सो पहला पॉइंट हो गया कंक्लूजन 1। कंक्लूजन 2 में क्या था जी? सर स्क्वायर प्लेनर शेप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में मतलब जानते हो स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो एम ऐसे अलग अलग, एक ही प्लेन में ये 4, यस ऐसे रहेंगे। सो अगर एक ही प्लेन में 4 रहेंगे तो मैं आपको ऐसे लॉजिकली बताया था, दो तरीके से समझाया था, ज्योमेट्रिकली एंड आप ऐसे एंगल वाइज से भी देख सकते हो, है ना? तो यहाँ पर देखिए आप, अगर यहाँ पे पहले चीज, कैन यू रिप्लेस दिस टू, कैन यू चेंज दिस, कैन वी चेंज दिस? घुमा सकते हैं? नहीं सर। घुमा नहीं सकते। हाँ यस, अगर घुमा नहीं सकते हैं तो क्या बनेंगे? किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनेगा, किस प्रकार का आइसोमेरिज्म बनेगा? घुमा नहीं सकते हैं तो ज्योमेट्रिकल। यस, जैसे हम लोग, मैं आपको कंपेयर करके बताया था डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर जैसे घुमा नहीं पाते हैं बल्कि चेंज करना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहाँ पर ए है, बी है, तो हमें चेंज करना पड़ता है, उल्टा यहाँ पर बी एंड ए लिखना पड़ता है, बट इसको हम घुमा नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। व्हाई? बिकॉज ये फिक्स्ड है, एक ही प्लेन में है। आई कैन नॉट रोटेट, because I cannot rotate, I have just to change this, I need to get a new configuration, extra नया configuration आ जाएगा। So because मैं change करने पर एक extra नया configuration आ जा रहा है, because I cannot rotate this, so नया configuration क्या बन जाएगा? पुराना वाला का geometrical isomer बन जाएगा। तो यहाँ पर CD अगर है, इसको मैं change करने के बाद, because I cannot rotate, मैं change करूंगा तो मुझे एक नया isomer मिल जाएगा। So इसी का isomer अगर देखा जाए यहाँ पर, हम लोग M, इसको तो चेंज नहीं किए, बिल्कुल जैसे था वैसे ही रखेंगे। अगर यहाँ पर चेंज कर देंगे
C कर दीजिए और यहाँ पर D कर देंगे तो आपको नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल जाएगा। सो दिस टू आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सो कंक्लूजन 2 में लिखते थे कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स shows GI but not Does not optic. or doesn't show OI। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और ये ऑप्टिकल आइसोमर दिखा रहा था doesn't have GI दिखा रहा था। यस सर, but has OI on a condition सारा था ना। लिगेंड अलग अलग होना चाहिए। हाँ, different ligand all the ligands should be different। बहुत बढ़िया। सो ये दो कंक्लूजन हमारा लास्ट क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिराइव हुए थे। आगे चलते हैं जी, अभी आगे किस में चलेंगे, ये दोनों पॉइंट्स आप लिख लिए होंगे शायद। देन विल गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। किसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट करना है बताइए? टेट्राहेड्रल का तो है ही नहीं, ठीक है। कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर प्लानर का करेंगे। सो कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो गिव द हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, GI। अरे यार, आज बहुत खाना खा लिया है, मार्कर खाली वॉमिटिंग कर रहा है। सो ज्यादा खाने से प्रॉब्लम, कम खाने से प्रॉब्लम तो दुनिया हर का नीचे लिखिए जी। सर दिखाई नहीं दे रहा है वो। दिखा नहीं दे हर रहा का है? नीचे। ओह हर का गॉड, नीचे। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ GI किसके लिए? स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के लिए। तो बहुत डिटेल में जाने वाले हैं हम लोग अभी। यहाँ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, चलो सबसे पहला टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में हम लोग यहाँ पर लेंगे MA4। क्या लेंगे? MA4। MA4 का मतलब है M is your central metal ion and A is your monodentate ligand। A is your monodentate ligand of a same type। similar type of monodentate ligands 4 बार है ना। similar type of monodentate ligands यहाँ पर 4 बार है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो। यू कैन राइट यू नो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होते हुए यहाँ पर क्या ले सकते हो बताइए एग्जाम्पल। कैन यू टेल मी वन एग्जाम्पल? सेंट्रल एटम में एक ले लो कुछ भी, और यहाँ पर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होना है। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में समझ जाओ CMI का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? क्या हाइब्रिडाइजेशन होने पर स्क्वायर प्लानर आता है? DSP2। DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो DSP2 हाइब्रिडाइजेशन वाला ऐसे कुछ है क्या जिसका 4 लिगेंड्स लगे रहेंगे सिमिलर टाइप के, एंड M जो है आपका स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स दिखाएगा। बताओ, ऐसे कुछ देखे हो तो आपको नोट्स में चेक कर लो, कुछ है क्या ऐसा? देखो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे नहीं बोलेगा MA4 का निकालो नंबर ऑफ आइसोमर्स। तब तक मैं लिख रहा हूँ इसका आइसोमर्स क्या क्या बनेंगे। NiCN4 सर। NiCN4 CN4 DSP2 आ रहा था। हाँ NiCN4 चार्ज होगा ना इसका, ठीक है। हाँ यहाँ सर, पर चार्ज तो नहीं है लेकिन 2 चार्ज होगा। माइनस 2 माइनस चलेगा। तो यहाँ पर ऐसे नहीं कि चार्ज नहीं सर, मत सॉरी 2 समझो। प्लस। सर 4 प्लस 2 माइनस प्लस कैसे? 4 माइनस। हाँ सर 2 प्लस -4 + 2 ठीक तो है। 2 माइनस होना चाहिए, 2 प्लस कैसे? 2 प्लस होगा तो यहाँ पर ये +6 हो जाएगा यार, ठीक तो है। 2 माइनस, मेरे को चार्ज याद नहीं आ रहा है सर। अरे चार देखो यहाँ पर अगर 2 प्लस लोगे ना तो Ni का +6 लेना पड़ेगा।
+6, इसका तो -4 होगा, तब +2 होगा। ये निकल का +6 पॉसिबल है क्या? सोचो, 6 + 6 +2 ले सकते हो, समझ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सही है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर देखो, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, इसका डिजाइन पे ध्यान में दो। इसका डिजाइन कैसे करोगे? M जो है स्क्वायर प्लानर है, A एंड A। तो चलो बताओ, अगर मैं यहाँ पर मैं किसी को रिप्लेस करूंगा तो नया कॉन्फ़िगरेशन आएगा कि नहीं आएगा? सब लोग एक जैसे ही दिख रहे हैं बाबा। नहीं आएगा सर। नहीं आएगा। हाँ, किसी को भी चेंज करो, किसी को भी चेंज करो, आपका नया एसोमर नहीं बनेगा, बिकॉज सबके सब एक जैसे हैं। तो यहाँ पर आप सीधा लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 0। इस केस में MA4 का टाइप में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज 0। ठीक है, वैसे सेकेंड वाला पे आ जाओ। सेकेंड वाला आप अगर ऐसे होगा MA3B, MA3B, यहां पर दो लिगेंड्स आपके पास, A है B है, लेकिन एक लिगेंड 3 बार है और एक लिगेंड एक ही बार है। आप बाद में कंपेयर कर सकते हो किसी के साथ, अगर दिया होगा तो एग्जांपल, उसका टेंशन मत लीजिए। बट इस केस में अगर क्या करेंगे, अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसका ये कर लीजिए, स्ट्रक्चर बना दीजिए। स्ट्रक्चर अगर बनाओगे कैसे होगा, MAAAB, ठीक है। सो ये आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मुझे चेंज करने पर क्या होना चाहिए, एक नया स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। चेंज करने पर ये तो रोटेट तो नहीं होगा, हमें पता है, बट हम क्या कर सकते हैं, इन लोगों का जगह चेंज कर सकते हैं, इन लोगों का जगह चेंज कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे ना, जगह चेंज कर देना और चेक करना कि नया वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले जगह चेंज कर दो। इसका अगर आप इंटरचेंज करोगे तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, MAAB को ऊपर लेके आना, B एंड A। तो आपको पता करना है कि दोनों सेम है कि अलग है। कैसे पता करोगे? सिंपल सा लॉजिक है, याद रखना। क्या लगता है आपको, सेम है कि अलग है? सर सेम है। सेम है सर। सेम है सर। हाँ, बहुत बढ़िया, सेम है। सेम है कैसे सर, पता सेम है चलता है सर। सेम है? देखो एक के यहाँ पे, अपोजिट में। हाँ, A के ऑपोजिट में कौन है, B है, तो ये आप क्या करोगे, AB लिखना है यहाँ पर। फिर ये A के ऑपोजिट में कौन है, A है, तो क्या लिखोगे, AA लिखना, ठीक है। और इधर भी आना, A के ऑपोजिट में A है तो क्या लिखोगे, AA, ठीक है। और A के ऑपोजिट में B है तो क्या लिखोगे, AB। सो देखिए दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, AAAB, ABA, जस्ट आगे पीछे हुआ, लेकिन दोनों सेम है, पेयर्स जो है सेम है। सो पेयर्स जो है सेम होने की वजह से आप चेंज करने पर भी नया कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है। बिकॉज नया कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है, मैं सीधा लिख सकता हूं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हियर इज आल्सो 0, ठीक है। सो दो स्ट्रक्चर का 0 निकल गया जी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला में चलते हैं, है ना। स्ट्रक्चर बनाने से अच्छा ये वाला मेथड फॉलो करो, बहुत आसान है ना। उसके ऑपोजिट में कौन है, वो वाला मेथड आपको फॉलो करना है। स्ट्रक्चर बनाने से अच्छा वो इजी है, फटाफट बन जाएगा। एग्जाम में इतना स्ट्रक्चर कौन बनाएगा बोलो, टाइम टेकिंग है, रफ भी कम रहता है। थर्ड वाला MA2B2, अगर ये डिजाइन का होगा आपका गिवन कंपाउंड MA2B2, तो आप क्या करेंगे, अगेन सेम, आप क्या करोगे, ये मेथड फॉलो करो, अच्छा होगा, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल जाएंगे ऐसे। तो क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, AA लिख सकता हूँ, फिर BB लिख सकता हूँ। हाँ, अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो क्या होगा जी, AB, ठीक है, AA, BB, ठीक है। और कुछ है क्या, नया वाला बन गया ना इधर, यस सर। नया वाला बन गया, यस। और कुछ है क्या इसमें, और कुछ पॉसिबिलिटी? BA सेम होगा क्या? अरे एक ही बात है यार, BA ABA सेम है ना, A के ऑपोजिट में B है, A के ऑपोजिट में B है। BA बोलोगे तो B के ऑपोजिट में है, B के ऑपोजिट में है, तो एक ही चीज है ना। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सर इसमें। हो गया ना, हो गया Yes, बस। तो ये हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखिए A के ऑपोजिट में A है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा जी,
ए और ये बी के ऑपोजिट में बी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सिस की ट्रांस। अगर आइसोमर्स बन रहे हैं ज्योमेट्रिकल, ऑब्वियसली सिस ट्रांस दो प्रकार के होते हैं। सो ए, यहाँ पर देखिए ए के ऑपोजिट में बी है और यहाँ का ए के ऑपोजिट में भी फिर बी है। ट्रांस होगा। पहले वाला क्या होगा पीछे देखिए, वाला सिस। पहला वाला ट्रांस। पहला हाँ, वाला पहला वाला ट्रांस होगा। पहले वाला ट्रांस, दूसरा वाला पहला वाला ट्रांस। ओके। सो या नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कितने हो गए, 2। ठीक है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आपका 2 हो गए। नेक्स्ट चौथा वाला, चौथा वाला आप खुद से करोगे मैं, एम ए बी सी डी, चारों के चार अलग है। बताओ कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर्स निकलेंगे यहां से। So 12. जी 12. 12। हाँ सर। 12 ज्यादा लग रहा है थोड़ा। सर 12 सर 12 कितना, रुकिए सर 3 सर 3 होगा सर। सर 3 हो रहा है। 3 होगा। एबीसी एडीबीसी एसीबीडी। हाँ 3 होगा। CD, SCBD और ADBC। एडीबीसी चलो बताओ क्या क्या। एबीसीडी ए बी सी डी, हाँ पहले सीधा लिख लेंगे ए बी सी डी, फिर एसीबीडी ए को सी के साथ, बी को डी के साथ, ठीक है। फिर हाँ ए को डी के साथ, बी को सी के साथ, हो गया ना। और कुछ है, नहीं सर। नहीं नहीं सर। यस। सो मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 3। यहाँ पर 3 है जी टोटल, ठीक है। सो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो आप ये स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहोगे तो देखिए हमने एक चीज किया है, ध्यान से देखिए क्या किया है। आप लोग इनडायरेक्टली उसको फॉलो किए हो तो क्या करोगे ना, कि एबीसीडी में आप किसी एक कॉर्नर को फिक्स कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर ए फिक्स्ड है, ए का जगह चेंज नहीं हुआ, ए फिक्स्ड है। यहाँ पर भी अपना जगह में ए है, अपना जगह में ए है, बस ए के साइड में बी रहा, फिर ए के साइड में सी रहा, फिर ए के साइड में डी रहा। सो जस्ट यू आर चेंजिंग दिस। वंस ए के साइड में इसको जब फिक्स कर दिया, इसको चेंज करने लगे, बाकी दोनों ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ए के साथ अगर बी रहा तो बाकी दोनों सी डी रहेंगे, ए के साथ अगर सी रहा तो बाकी दोनों बी डी रहेंगे, ए के साथ डी रहा तो बाकी दोनों बी सी रहेंगे। सो नॉट ए बिग डील। सो आपको क्या करना है, एक कॉर्नर फिक्स कर देना है जो कि ए है, एंड उसका साइड वाला जो ऑपोजिट है उसको चेंज करते गए, जैसे कि बाकी का ऑटोमेटिकली चेंज होता गया, ठीक है। सो ये हो सर गया। ऐसा कोई भी कॉर्नर को लग सकता है ना फिक्स, बी सी डी किसी को भी, हाँ किसी को भी कर सकते हो, बट ए को इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ए आपका पहला लिगेंड है, इसको रखना आसान है। यस सर। चलो ये हो गया स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, किसके लिए, टेट्राहेड्रल का तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनेगा नहीं। नेक्स्ट चलते हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टा मतलब कितने होंगे लिगेंड्स, 6 लिगेंड्स, 6। यस, तो 6 लिगेंड्स का देखते हैं। सो गिव द हेडिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले वाला MA6 टाइप, MA6 कितने होंगे आपको लग रहा है? 0 सर। तो 0 होगा। 0। यस सर। इसका क्या होगा, AA AA AA, सब के सब एक जैसे ही हैं, ठीक है। आप इंटरचेंज भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड इसका डायग्रामेटिक अगर देखा जाए, ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे दिखाया जाता है जी, दिखा दिखता है ऐसे। ऑक्टाहेड्रल मींस एक प्लेन में 4 रहेंगे, उसके साथ साथ प्लेन के ऊपर में एक पॉइंट, प्लेन का नीचे में एक पॉइंट,
ऐसे रहेंगे। सो टोटल आपका 6। तो किसी को भी इंटरचेंज करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपका ऐसे दिखेगा, ये कनेक्टेड रहता है ऐसे, इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो मैं बोल सकता हूं कि नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी देख लेते हैं। देखो ऑप्टिकल आइसोमर देखने के लिए एक सिंपल सा शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। हमेशा देखना, आपको जो दिख रहा है ना पैर्स, इसमें कहीं पर भी आपको ए नहीं दिखना चाहिए, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ लिगेंड नहीं दिखना चाहिए। ये जो पैर बन रहा है ए के ऑपोजिट में ए, ऑप्टिकल आइसोमर बनने के लिए किसी भी दो लिगेंड सेम नहीं होना चाहिए। आपको कंडीशन यही है ना, किसी भी दो लिगेंड सेम नहीं होना चाहिए। लास्ट में डिस्कस किया था, है कि नहीं? तो हाँ, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म चेक करने के लिए सिंपल सा ट्रिक फॉलो करो। पहले तो ये जो दिख रहा है MS6, उसको क्या करोगे, ऐसे लिख लोगे। लिखने के बाद चेक करना, फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म there should not be any group which contains similar ligands. There should not be any group which contains similar type of ligands. ये पहला कंडीशन है, तो यहीं पे लिख लीजिए, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, और ये अप्लाई करने वाले हैं सब में, ठीक है। क्या लिखेंगे, there should not be any group, मतलब ये वाला ग्रुप हम बोल रहे हैं, एक 3 ग्रुप है टोटल, which contains similar type of ligands। कंडीशन है जी, मतलब एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल ये दिखा दीजिए, एग्जाम्पल ये वाला पार्ट, जैसे कि ए दिख रहा है, एग्जाम्पल ए, ठीक है, ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए, ये 2 रूल को याद रख लेना, फटाफट सब हो जाएंगे, ये आपके लिए थंब रूल है। सो दूसरा कंडीशन क्या होगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, प्लस that should not be क्या नहीं होना चाहिए, that should not be groups of similar type का नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ए बी आ गया, तो दूसरा ग्रुप भी ए बी नहीं आना चाहिए। ए बी अगर रह गया ना, तो समझ जाओ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा उसको। ए बी आ गया मींस व्हाट, पैरेलल होगा, ऐसे करोगे तो 2 सेम ग्रुप हो गए, एम के ऑपोजिट में ए बी, फिर एम के साइड में ए बी, पैरेलल नहीं होगा। यस, सो ये कंडीशन भी एक्सेप्ट करना चाहिए, ये कंडीशन, दोनों कंडीशन चेक करोगे, हमेशा याद रखो। ए नहीं होना चाहिए, ए बी नहीं रहना चाहिए। देखो मैं ए बी लिख रहा हूँ, आप मत बोलना कि सर सी डी क्यों नहीं लिखे, भाई साहब आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना, बट 2 ग्रुप जो हैं, ऐसे अगर 2 मिलके ग्रुप बना, 2 सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप्स नहीं दिखना चाहिए, दैट्स ऑल। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा प्रैक्टिस करते करते। MS6 हो तो जी, ABS तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं है। ABS रहा तो कुछ भी टेंशन नहीं है, व्हाई, बिकॉज दे आर डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, सिमिलर ग्रुप्स, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, MA6 के लिए हो गया, तो यहाँ पर नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आल्सो, यहाँ पे लिख लेना, नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आल्सो, ना ज्योमेट्रिकल है ना ऑप्टिकल है, ठीक है। चलिए दूसरा में आ जाओ, दूसरा वाला MA5B, चलिए पता कीजिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स, दोनों मिला के हमें क्या दिखाना है, स्टीरियो आइसोमर्स दिखाना है, स्टीरियो, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स पूछा जाता है क्वेश्चन में। सर ये ABAC में सर ए तो 2 बार आ रहा है ना, तो सर तभी तो काइडल नहीं होगी।
लेकिन वो ऑपोजिट साइड रहेगा ना जी, वो आपका ऑपोजिट साइड रहेगा। ए बी ए सी बोल रहे हो तो क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे ए फिर वो बी बोलोगे तो और एक ए सी जो बोल रहे हो तो वहां पर ऊपर नीचे भी हो सकता है, नॉट ओनली इन द साइड, क्योंकि ऑक्टेहेड्रल हम लोग देख रहे हैं। हाँ सर, बट कायरल तो नहीं होगा ना सर? क्यों नहीं होगा? अच्छा, देखो same भाई, plane होगा फिर। देखो ये प्लेन चेंज हो गया यहाँ पर। हाँ सर, समझ गया। चलो इसका बताओ, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स? तो नो ऑप्टिकल आइसोमर। तो नो ऑप्टिकल आइसोमर। सर एक ज्योमेट्रिक आइसोमर। वन One geometrical, no वन optical. ज्योमेट्री। वन ज्योमेट्रिकल मतलब क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे तो दो होंगे ना मिनिमम। हाँ सर दो, नो नो मतलब और ज्योमेट्रिकल एक आइसोमर। एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर सर, हो सकता है। नहीं सर, नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सर नो ज्योमेट्रिकल नो आइसोमर। ज्योमेट्रिकल नो ऑप्टिकल। नो optical. एक कुछ भी नहीं चलो होगा। देख लेते हैं, ए फिर क्या होगा, ए बी। ठीक है, आप ये बी को किधर भी रखो सेम रिपीट होगा। ठीक है, बी को कहीं पर भी रखो क्या होगा, ए बी ए हो जाएगा। बी को अगर यहाँ रखोगे तो, बी को अगर यहाँ रखोगे तो ए बी ए हो जाएगा। सेम चीज रिपीट हो रहा है, मतलब सेम चीज रिपीट हो रहा है मीन्स नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक ही तो है कंपाउंड। ऑप्टिकल ए आ गया, Optical. ए आ गया। हाँ, नो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, हाँ बोलो जी, कोई कुछ बोल रहे हैं, अच्छा से बोलो, बोलना चाहते हैं। ठीक है, दो हो गया। देखो कितना फटाफट आप निकाल रहे हो, वैसे निकालना है जी। नेक्स्ट थर्ड वाला, MA4B2, MA4B2, इसका क्या होगा? सर दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर और नो ऑप्टिकल आइसोमर। नो ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। सो ए चार ए दिख रहे हैं, ए फिर ए चार ए हो गए, फिर बी बचे हुआ है तो बी। ठीक है, फिर ये बी को आप पेयरिंग करवा सकते हो इसके साथ, ए बी फिर ए और कुछ रास्ता तो है ही नहीं सर। हो गया। और हाँ, ये दोनों है तो आपका ये क्या हो जाएगा, टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा, सिस्टेंस कैसे दिखेगा। और ऑप्टिकल, इसमें देखो ये वाला ऑप्टिकल होगा क्या, ये वाला अरेंजमेंट में? नो सर। नहीं सर। इसमें भी नहीं है। सो बॉक्स लिख रहा हूँ, बॉक्स बना, इसका मतलब वो लोग ऑप्टिकल इनएक्टिव। सो नो ऑप्टिकल, इट्स ऐसा लिखिए, नो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स और इट डजंट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। नो OI लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा ऑप्टिकल। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा जी? पहले वाले के हिसाब से अगर देखा जाए, M को बीच में रखिए, A के ऑपोजिट में A, सो A इसके ऑपोजिट में A, फिर A के ऑपोजिट में फिर A, यहाँ पर A फिर ऑपोजिट में A, फिर B के ऑपोजिट में B। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू आपका स्क्वायर प्लैनेट से, ऑक्टाहेड्रल में थोड़ा सा अलग है। क्या रूल है यहाँ पर सिस ट्रांस पता करने के लिए आप ऊपर वाला को चेक करना है। सिस ट्रांस पता करने के लिए ऊपर वाला को चेक करना है। ठीक है, अगर आपका ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला एंड नीचे वाला अगर सेम हो गया, जनरली हम लोग सिस बोलते हैं सेम के लिए, बट ऑक्टाहेड्रल के लिए साइंटिस्ट लोग यहाँ पर ट्रांस बोल रहे हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। याद रखो, हम लोग क्या करेंगे, खाली ऊपर वालों को चेक करेंगे। ऊपर वाले अगर सेम होगा तो उसका ट्रांस नाम दिया जाता है। ठीक है, एंड ऊपर वाला अगर सेम नहीं होगा तो सिस होता है, जो कि इस केस में होने वाला है जैसे लग रहा है। अब घुमा सकते हो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दूसरा वाला का, M A के ऑपोजिट में B,
ठीक है, और एक साइड में ए को रख लेना, ए, फिर ऊपर से नीचे क्या करेंगे, एक को ए लिख लेना, नीचे को बी लिख लेना, यहाँ पर ये शेष होगा जी। ठीक है, ऐसे क्यों हुआ, आई एम ऑल्सो लाइक यू नो, आई वाज आल्सो थॉट, मैं जब 12th क्लास में था ऐसे क्यों नाम दिया, बट इट्स गिवन लाइक दैट, यू नो, नाम ऐसे दिया गया है। तो आईपीएस ने ऐसे डिसाइड कर दिया है कि इसको शेष रखेंगे, ऊपर नीचे अलग होगा, ऊपर नीचे सेम होगा तो ट्रांस लिखेंगे। सर अगर सेकंड स्ट्रक्चर में ए और ए नीचे ऊपर हो गया तो? जी एक ही बात है ना, देखो ये 3 पेयर आर इंटरचेंजेबल, 3 पेयर आपका इंटरचेंजेबल इन द सेंस लाइक यू नो, ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप उसको कैसे भी लिख सकते हो, लाइक कैसे भी लिख सकते हो इन द सेंस, आप देखो, हाँ कोई जैसे बोल रहा था, क्या बोल रहा था तुम बोलो? सर ए और ए दोनों ऊपर नीचे अगर हो गया तो? ए और ए नीचे अगर ऊपर नीचे हो गया तो इसके जैसे हो जाएगा, मतलब बी भी जैसे ऊपर नीचे। हाँ मुझे सिर्फ दिखाना था इसलिए मैं आपको ऐसे दिखाया। अच्छा ठीक है सर। समझ रहे हो ना, देखो ए ऊपर आ गया मींस व्हाट, ए ऊपर नीचे आ गया मींस व्हाट, जो ऊपर नीचे सेम आ रहा था मैं उसको बी समझा और तुम उसको ए समझा है, दैट्स ऑल। अच्छा बिकॉज़ ए एंड बी आर अननोन ना। यस सर। हाँ दैट्स ऑल, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ना ए एंड बी जो है मेरे हिसाब से जो ए होगा आपके हिसाब से वो बी होगा। नेक्स्ट तीसरा हो गया, चौथा MA4BC, इसका पता करो, कुछ निकल रहे हैं क्या? हाँ ऑप्टिकल आइसोमर्स तो है ही नहीं, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है इसका पता करो। सर 3 होगा ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल 3 आ रहे हैं, ओके चेक करेंगे। ऑप्टिकल ऑप्टिकल कितना आएंगे? ऑप्टिकल नहीं होगा सर ऑप्टिकल नहीं होगा, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल नहीं 3 होगा सर। ज्योमेट्रिकल 0 3 ज्योमेट्रिकल 3 है, अच्छा 3 आ गए। तो मेरा 2 आ रहा है। ठीक है देख लेते हैं। 2 होगा। या दो 3 है। ए बी एंड सी को रिप्लेस कर दीजिए, ए के साथ बी, ए के साथ सी, फिर बचा क्या? ए और कुछ ना सर आवाज सुनी की नो सर ये सर डेटा ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है भाई, डेटा हो सर। दो ही है। सो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स देखो यहाँ पर ए आ गया, इसका नहीं होगा, यहाँ पर ए आ गया, ऊपर भी है। सो नो ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो आधा मॉलिक्यूल्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे ही कट जाएगा, कितना आसान है देखो। नेक्स्ट 5th वाला लेंगे, 5th वाला है MA3B3। MA3B3 इसका देखिए सुना नहीं दिया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 2 सर 2 सर 2 ज्योमेट्रिकल है। 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या क्या बना है भाई? ए बी AB BB फिर AB डिविलियर्स। हाँ AB हाँ, तो यहाँ पर 2 हो गया और कुछ ऐसा नहीं। सो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ऑप्टिकल 0 होगा। इसमें डबल क्या हो गया? AB हो गया, डबल AB 3 बार हो गए तो डबल तो हमारा कंडीशन है, तो नो ऑप्टिकल आइसोमर्स। चलो, और यहाँ पर शायद आपके एनसेट में दिया हुआ है शायद ना, ये आपका मेंशन क्या है? इसको नहीं दिया है, उसको दिया था, MABCD को दिया था। एनसेट में बहुत जो उसको मन किया वहां पर दे दिया, और जो मन नहीं किया वहां के सब नहीं दिया है।
बट एंट्रेंस में पूछ लेता है कहीं से, तो तैयार रहना चाहिए। सो 5 हो गया। सिक्स वाला है MA3B2C। चलो कहीं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ जाए, अच्छा लगेगा। MA3B2C। कितना आ रहे हैं बताओ? सर 2 आ रहा। सर 2 आ रहा है। तो 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 0। सर। नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सर 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 2 आइसोमेरिज्म 2 की 3? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सर 2 ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल। सर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कुछ लोग 2 बोल रहे हैं, कुछ लोग 3 बोल रहे हैं। सर 3 होगा। सर हाँ सर, 3 चलो एक बार अच्छा हाँ से। सर 3 है, बस 3। हाँ सर 3 आएगा सर। 3 सर। 3 आएगा। अगर 3 आएगा तो बताइए क्या क्या आएगा। AA AB BC BC, फिर CAB इसको AB A AC AB AC AB AB AC AC AB AB। ओके, BB हो गया दो। हाँ हाँ, सर फिर BB BAC AA BB AA BB BB AC AC ऐसे। हाँ बढ़िया, AC AC। ओके बढ़िया। और कुछ है क्या? नहीं नहीं सर। सर। आगे तो थोड़ा संभाल के पेशेंटली। 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं है सर। नहीं है। जहाँ बॉक्स बना रहा हूँ उस कारण की वजह से गया ऑप्टिकल आइसोमर्स। सर नहीं होगा ऑप्टिकल आइसोमर, छोड़ो। नहीं हो रहा है। यस, इसमें भी नहीं हुआ। देखो बहुत आसान है, ऑप्टिकल आइसोमर्स बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट MA3BCD। MA3BCD। चार चार निकल रहे हैं। ओके, सबको 4 आ रहा है क्या? हाँ सर 4टा उससे। 4टा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 1 सर। 4 है 4। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म गोटे 4 ज्योमेट्री। यस सर 4 आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल गोटे। आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल ओके, गोटे। ऑप्टिकल गोटे चेक कर लेते हैं। ऑप्टिकल गोटे होगा सर। कहलो कौन कौन आसे? 3टा अछंती। सो AA AB 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 CD CD। AD नेक्स्ट AC AB AC AD AB AC AD AB AC AD AD। A सबके साथ लिंक बना दिया। नेक्स्ट AA किसी AC को BD AA AC BD AA AC AC BD BD। गुड। और कुछ? AA BC AD। AA BC BC AD 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 BD AD। हो गया 4। इसमें सेकंड ईयर ऑप्टिकल सेकंड होगा ऑप्टिकल ये नहीं होगा। हाँ, इसमें हो रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, पहले बार आ गया। चलो, और ये इसमें इसके वजह से नहीं होगा, और इसमें इसके वजह से नहीं। सो इसमें अगर होगा, इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे? 2 बनेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 प्रकार के, D एंड L। ठीक है। सो 2 प्रकार के ऑप्टिकल आइसोमर्स। टोटल नंबर ऑफ जनरली क्या पूछा जाता है? स्टीरियो आइसोमर्स पूछा जाता है। तो स्टीरियो आइसोमर्स में दोनों आते हैं,
6 स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, ठीक है। तो हाँ, तो ज्योमेट्रिकल बोल रहे मतलब प्योर ज्योमेट्रिकल होना चाहिए, ऑप्टिकल वाला नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो प्योर ज्योमेट्रिकल मतलब ये आ जाएंगे 1 2 3, और ये वाला क्या हो गया? ऑप्टिकल हो गया ना, फिर ज्योमेट्री में ऐड मत करना है इसको, ठीक है। सो हाँ, आपको अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्टिव एंड इनएक्टिव। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। बेटर दूसरा वे में यूज करो, क्या लिखोगे? नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ये भी आपको वही आंसर देगा, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स प्लस ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर्स। ऑप्टिकल इनएक्टिव मतलब कौन हो जाएगा? इनडायरेक्टली ज्योमेट्रिकल वाले, खाली ज्योमेट्रिकल वाले, बिकॉज ऑप्टिकल नहीं दिखा पा रहा है इसलिए। तो लॉजिकली देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं? इसका कितना है? 2। 4 कैसे रे बाबा? 2 ना, अकेला एक तो है। हाँ, बाबा डी एंड एल क्या होगा? आर टू आइसोमर्स ऑफ दिस सिंगल कंपाउंड, ठीक है। सो ऑप्टिकल एक्टिव कितना होगा? 2। इनएक्टिव वाले कितने हैं? 1 3 4, टोटल 3। सो टोटल कितना बोलोगे? 5 बोलोगे, संभाल के काउंट करने के टाइम में। ऑप्टिकली एक्टिव प्लस इनएक्टिव, या तो ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल मिलाओगे तो स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्टिकली एक्टिव को 2 क्यों काउंट किए हैं? अरे भाई साहब, ये अगर आइसोमर बनाएगा तो कितना बनाएगा? ये एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कितना बनाएगा इसमें? 2 बनाएगा सर। अब तो इसलिए तो 2 लिखे है ना। यस सर। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये लेवो तो सीसो ट्रांस बनाएगा। हाँ, आशीष क्या बोल रहा है? सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी तो सीसो ट्रांस बनाएगा ना। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब लाइक यू नो, ये एक अरेंजमेंट है, समझ रहे हो ना। ये अरेंजमेंट में आपको क्या करना है? सिस ट्रांस देखना है। सिस ट्रांस जो बनेगा इसी के अंदर रह जाएगा वो, मतलब ये अगर सिस होगा ये उसमें उसका ट्रांस हो सकता है, अगर ये सिस होगा तो उसका ये ट्रांस हो सकता है, समझ रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ, सब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर ये सिस होगा तो इन दोनों में उसका एक ट्रांस होगा जी। तो सिस एंड ट्रांस जो अलग अलग अरेंजमेंट है वो एक प्रकार का क्या बन गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गया। बट ये जो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर दिख रहा है, इसका जो मिरर इमेज आएगा, इसका मिरर इमेज हमने नहीं बनाया ना, लिस्ट में तो इंक्लूड नहीं किया ना आइसोमर्स की लिस्ट में, समझ आ रहा है? तो ये जो है इसका जो मिरर इमेज आएगा एल आइसोमर, डी को मिरर इमेज लिखने पर क्या होता है? साइड में एल आता है। तो मिरर इमेज वाला स्ट्रक्चर हमने ये लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है, बट सिस ट्रांस को लिस्ट में इंक्लूड कर चुके हैं। आप चेक करना, कहीं ना कहीं सिस एंड ट्रांस आ ही जाएगा। अगर पहले वाले को सिस मानोगे तो थर्ड या फोर्थ आपका ट्रांस होगा उससे, श्योर सर, है ना। ये लास्ट वाला अगर ट्रांस होगा, सेकंड या फर्स्ट वाला सिस होगा, दोनों सिस ट्रांस यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। जैसे कि कौन सा एग्जांपल में आया था, देखो सिस ट्रांस दोनों आ गए थे, लिस्ट में आ गए थे सिस ट्रांस। कौन सा वाला? थर्ड वाला, देखो MA4B2, MA4B2 देखो, उसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो लिखे हैं उसमें एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। ट्रांस। तो लिस्ट में ऑलरेडी आ चुका है सिस ट्रांस, इसलिए हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। बट ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर का मिरर इमेज जो नहीं दिखता है यहाँ पर, उसके लिए एक्स्ट्रा आइसोमर यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, जो कि डी एंड एल होता है, ठीक है। सो ऑप्टिकल आइसोमर लेने के टाइम में हमेशा याद रखिए एक अरेंजमेंट का 2 आइसोमर, ठीक है। ये हो गया कितने? 7। नेक्स्ट चलते हैं सर। इसका अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछेगा तो हम 4 लिखेंगे या 3? देखो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा है तो क्या खाली ज्योमेट्रिकल पूछा है, ठीक है। तो समझ जाओ कि आप 1 2 3 जन को लगो, इसको मत लेना। क्यों नहीं लेंगे इसको? बिकॉज दिस इज प्योरली ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल वाला रेंज में आएगा, कभी आपको पूछेगा नहीं। ऑप्टिकल आते हुए तो कभी भी आपको नहीं पूछेगा कि खाली ज्योमेट्रिकल वाला कितना है बताओ। अगर खाली पूछ भी लिया तो आप ये 3 को ही बताओगे, 1 2 3। व्हाई? बिकॉज दिस कम्स अंडर ऑप्टिकल कैटेगरी,
दिस डजंट कम अंडर ज्योमेट्रिकल कैटेगरी। हाँ, ज्योमेट्रिकल एक प्रकार का अरेंजमेंट है, हम मान सकते हैं, बट दिस कैन नॉट बी द आइसोमर ऑफ अनदर। व्हाई? बिकॉज दिस इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑप्टिकल। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, स्टीरियो जो है पूरा दो प्रकार में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। सो आप अगर दूसरा वालों को ज्योमेट्री में इंक्लूड कर देंगे तो ऑप्टिकल में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसलिए दूसरा वालों को हम लोग ज्योमेट्रिकल में इंक्लूड नहीं करते हैं, जैसे कि इस तरह। ज्योमेट्रिकल में ओनली 3 है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एंड ऑप्टिकल वाला 2 है, ठीक है। सो हमेशा याद रखो, ज्योमेट्रिकल मतलब प्योरली ज्योमेट्रिकल बताना है, ऑप्टिकल मतलब प्योरली ऑप्टिकल बताना है, एक दूसरे को इंटरमिक्स नहीं करना है। नेक्स्ट, MA2 B2 C2, इसका बताओ गाइस कितने आ रहे हैं? MA2 B2 C2, तो 4 जी 4 4 अट्टा अट्टा सर सर। 4 सर 5 5 हो रहा है, 5 हो रहा है 5 हो रहा है, ज्योमेट्रिकल 5 हो रहा है। 5 हो रहा भी है। हो रहा है सर। चलिए जी शुरू करते हैं। डबल डबल है सब लोग, डबल डबल, A B B C। फिर क्या करेंगे? सर 5 5 हो रहे हैं, देख लेते हैं। 2 ऑप्टिकल हो रहा है, 5 ज्योमेट्रिकल B, हो रहा है सर। A B, फिर ए बी सी AB सी AB CC A B C, ओके। नेक्स्ट ए बी बी सी सी ए A B B सी ए C A मतलब AC हो जाएगा, चलो हाँ वही से। ओके कोई बात नहीं। नेक्स्ट है सर AC SC BB एससी AC AC B, और कुछ नया? ए बी सी बी सी A ए B C BC, बहुत बढ़िया। सो 1 2 3 4 5, और कुछ? कितने? नहीं सर नहीं होगा सर, और नहीं होगा। इसमें ऑप्टिकल एक्टिव कौन कौन है? ये वाला होगा क्या? नहीं सेकंड होगा। वाला नो होगा। सर, नहीं सेकंड वाला भी नहीं होगा। नो सर, नहीं होगा। थर्ड वाला होगा। गोटे वाला यस होगा। सर थर्ड वाला होगा। थर्ड थर्ड वाला वाला गोटे ही अच्छे सर। गोटे ही अच्छे इसमें दोनों कॉमन हो गए ना? यस सर सेकंड रे इसमें? फोर्थ रे लास्ट ए है अच्छी ABBCC हाँ, तो यहाँ पर सीरियल आइसोमर्स कितने होंगे? दोनों को जोड़ देना। कितने होंगे? 6 6 होगा 6 1 2 3 4, Six, इसका 2, इसका 2, D प्लस L 2 प्लस बाकी 4, 6 टोटल 6। नंबर ऑफ सीरियल आइसोमर्स 6 है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे कैलकुलेट करना है फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो आपके लिए सर फॉर्मूला का यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट किए? ये ऑप्टिकल एक्टिव हुआ, हाँ सर। टिक मारे, हाँ। तो ऑप्टिकल एक्टिव वाला क्या होगा? इसके अंदर 2 आइसोमर्स होंगे, ऑप्टिकल वाला। सर ABBC AC वाला भी तो एक है ना? कौन सा? हाँ वही वही ना, AC मतलब CA, वही है ना? नहीं हाँ सर, मैं खुद कर रखी थी। और 1 2 3 4, बाकी 4 क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव वाले हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल में जाएंगे, इसलिए 6 टोटल। आपके लिए होमवर्क है 3 चीज, घर पे कर लीजिएगा। एक है 9th वाला, M A2 B2 CD, ठीक है। 10th वाला M A2 B C D E, ठीक है। एंड 11th वाला M A B C D E F, पूरा 6 के 6 अलग, ठीक है।
सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स उसका मिलेंगे, ABCDEF लास्ट वाला। सो नंबर 10 में क्या लिखा है? MA2BCD E, MA2BCDE। ठीक है, ये 3 आपके लिए होमवर्क है, घर पे कर लीजिएगा। ठीक है, सो हमारा कंप्लीट क्या हो गया? देखिए हमने जितना भी हम क्या है यहाँ पर सबके सब सिंपल वाले लिए हैं, सारे के सारे सिंपल लिगेंड्स लिए हैं। बट कभी कभी क्या होता है आपके बाइडेंटेड लिगेंड्स आ जाते हैं, ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड्स, सिंगल वाले। बट कभी कभी आपका बाइडेंटेड लिगेंड्स आ जाते हैं, तो उस केस में हम क्या करें, है ना? सो गिव द हेडिंग बाइडेंटेड लिगेंड्स। ये हो गया तो हमारा आइसोमरिज्म खत्म। तो लंबा टॉपिक है, एंट्रेंस के लिए आता है क्वेश्चन, इसलिए give the heading calculation of stereoisomers for bidentate ligands. सर नहीं सर ऊपर हो गया सर, ऊपर हो गया थोड़ा सा, ऊपर हो गया। सॉरी ये लाइन जो है ना, बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं। ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। क्या क्या? एक है सिमेट्रिकल, नाम से ही पता चल रहा है सिमेट्रिकल, और एक है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड कौन होता है? ऐसा लिगेंड जिसको आप एग्जैक्टली 2 पार्ट कर सकते हो, एग्जैक्टली 2 पार्ट, बाय ड्राइंग ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। बाय ड्राइंग ए प्लेन ऑफ सिमेट्री आप एग्जैक्टली 2 पार्ट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल बताइए, ऐसे कुछ है क्या जो आप जिसको एग्जैक्टली 2 पार्ट कर सकते हो, मतलब आधा कर सकते हो? कम ऑन गाइस, बाइडेंटेट लिगेंड्स यार बहुत सारे हमने डिस्कस। हाँ, PN, इथिलीन डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन। इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, इथेन बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली 2 कार्बन का है, CH2, 1,2 डायमाइन, NH2, NH2। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एग्जैक्टली बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट जैसे था सर C2O4 2 माइनस, या बहुत बढ़िया, वो भी होगा। C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस कैसे रहता है? C डबल बॉन्ड O, O1 माइनस, C डबल बॉन्ड O, O1 माइनस। तो C2O4 2 माइनस, इसमें आप क्या कर सकते हो, बीच में एक लाइन काट सकते हो। दिस इज योर POS। POS इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया मींस ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस 2 एग्जांपल्स आर ऑफ सिमेट्रिकल लिगेंड्स। और अनसिमेट्रिकल में कौन आता है? प्रोपाइलिन डायमाइन। प्रोपाइलिन डायमाइन। यस, प्रोपाइलिन डायमाइन आएगा, PN, प्रोपाइलिन डायमाइन, जिसको शॉर्टकट में PN बोलते हैं। PN के जगह में PN बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो जी, एक्स्ट्रा कार्बन आ जाएगा। कहाँ पर? CH2 पे। सो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? CH3CH, दिख रहा है क्या? दिख रहा है। CH3CH NH2, ये क्या होगा साइड में? CH2 NH2। ठीक है, आप यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते, नो POS। और एक एग्जांपल, ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेटो जो बोलते हैं, GLY जी। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बताइए? NH2 CH2 उसका C डबल बॉन्ड O ଆଉ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ NH2 एमाइन है ना, CH2 C डबल बॉन्ड O, O1 माइनस। सो इसका हम लोग प्लेनोसिमेट्री नहीं बना सकते हैं, ना इधर बना सकते हैं प्लेनोसिमेट्री, ना इधर बना सकते हैं, कहीं पर भी प्लेनोसिमेट्री नहीं आएगा। प्लेनोसिमेट्री नहीं आएगा मतलब 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये आपका अनसिमेट्रिकल bidentate ligand. So why they're called as bidentate? Why? Because
द लोन पेयर्स आर मोर देन वन और द डोनर एटम्स आर मोर देन वन। डोनर एटम्स यहाँ पे ये नाइट्रोजन भी देगा, ये नाइट्रोजन भी देगा, दोनों साइड से डबल धमाका, है ना। बीच में एम है, इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा, दोनों साइड से आएगा। इधर आप बीच में एम रख दोगे तो इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा, दोनों साइड से आएगा। सो दोनों साइड से क्या होगा आपका, डोनर एटम्स रहेंगे, ठीक है। सो दे आर रेफर्ड एज बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स को समझना। बोलिए सर। हाँ सर EDTA तो सिमेट्रिकल है ना? EDTA इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटेट, हाँ जी सिमेट्रिकल आ जाएगा, वो हेक्सा हो जाएगा ना, हेक्साडेंटेड हेक्साडेंटेड ना। यस हेक्साडेंटेड है। यस द पॉइंट इज हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि ये जो लिगेंड्स आपको दिख रहे हैं सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, ये लोग कैसे अरेंज होते हैं, है ना। सो मैं बोल रहा हूँ बायोडेंटेड लिगेंड्स, एंड ये भी हम क्या करेंगे, एक कंसीडर कर लेंगे जो हमारा डिस्कशन है, लेट बी दैट ऑफ आवर ऑक्टाहेड्रल टाइप, ऑक्टाहेड्रल टाइप या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखा जाए आपके पास क्या होगा, 6 लिगेंड्स होंगे। बिकॉज ये लोग बायोडेंटेड हैं, बिकॉज ये लोग बायोडेंटेड हैं, आप समझ जाइए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 तो है लेकिन 6 के 6 लिगेंड नहीं लेंगे, कितना लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करने के लिए। ऑक्टाहेड्रल मतलब आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करने के लिए कितना लिगेंड्स लेना पड़ेगा बायोडेंटेड वाले, 3 लेना है। हाँ क्योंकि एक एक लिगेंड क्या करते हैं, दो दो कोऑर्डिनेशन नंबर बनाते हैं। यस सो 3 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 3 लेना जब शुरू करेंगे, हम कैसे भी ले सकते हैं, सिमेट्रिकल वाला ले सकते हैं, अनसिमेट्रिकल वाला ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे ना, साइड में इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अगर ये सिमेट्रिकल है तो इसका साइड में ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, ए टाइप। ए मतलब क्या है, दोनों डोनर एटम सेम है, ए एंड ए दोनों बोल रहे हैं सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में क्या होता है, दो डोनर एटम जो डोनेट करने वाले हैं वो लोग अलग हैं। इसको आप कैसे लिखोगे, कैपिटल ए एंड बी लिख लेना, समझने के लिए, आसान करने के लिए। सो सिमेट्रिकल के लिए कैपिटल ए लिखिएगा दोनों, अनसिमेट्रिकल के लिए ए एंड बी लिखिएगा। सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा अगेन मतलब ज्योमेट्री में थोड़ा सा सोचना है, नहीं तो ये भी इजी है। सबसे पहला क्या करोगे, MAA3 टाइप ले लेना, MAA3 टाइप। तो देखिए ध्यान से, हाँ 3 बायोडेंटेड लिगेंड्स हैं। AA मतलब बायोडेंटेड, पता चल गया, ऐसे लिखा मतलब बायोडेंटेड। बायोडेंटेड आ गया मींस व्हाट, ऑब्वियसली। एंड वो भी देखिए बायोडेंटेड में 2 प्रकार, कौन सा वाला है, सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। तो अब इसका डायग्राम बनाना है। इसका डायग्राम जो बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे, आपको इतना पता चल गया है कि आपका क्या है, ऑक्टाहेड्रल। आप अभी जो डायग्राम यहाँ पर बनाओगे ध्यान से देखिए, ऑक्टाहेड्रल में कैसे होता है जी, एम अगर ऐसा है, प्लेन में 4 होते हैं, ठीक है, प्लेन के ऊपर एक होता है, प्लेन के नीचे एक होता है। द पॉइंट इज मुझे 3 ए को बाइंड करना है, किसको, एम के साथ। ध्यान से, अगर मैं यहां से शुरू करूंगा, यहां पर मैं ए लिख लिया, तो और एक ए ऑब्वियसली इसका किसमें होगा, पास में होगा। देखो हमेशा याद रखो, ये जो आपको जो एंगल दिख रहा है ना, किसी भी आपका मतलब 2 डोनर एटम्स हैं, हमेशा बोला जाता है कि उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, 90 से ज्यादा नहीं हो सकता है। बायोडेंटेड लिगेंड्स में हमेशा डोनर एटम्स के बीच में एंगल 90 डिग्री से होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ए ले लिया, तो मेरा ए जो है ऐसे ये साइड में हो सकता है, ऐसे में बना सकता हूं, या तो अगर मैं यहाँ पर ए ले लिया और एक ए जो है इसके साइड में हो सकता है। तो इसका साइड मतलब इसका साइड मत समझेगा, कैसे है जी, अगर ये मेरा पेपर है, अगर ये मेरा पेपर है, ठीक है, बीच में आपका एम है, लाइक इसको होल्ड करना पड़ेगा।
रफ का रफ। देखिए ये आपका पेपर है। सो ये पेपर में आपको क्या करना है जी, इमेजिन करना है कि आपका एम जो है बीच में सेंट्रल एटम, ठीक है, बीच में आपका मान लीजिए सेंट्रल एटम। तो ये जो सेंट्रल एटम आपको बीच में दिख रहा है, आपको बीच में दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ऊपर से एक पॉइंट है, नीचे से एक पॉइंट है। ये चार कोने में आपका क्या होगा, चार लिगेंड्स होंगे। तो यहाँ पर मैं अगर किसी को कनेक्ट कर रहा हूँ, कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, 90 डिग्री एंगल में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो कैसे कैसे कर सकता हूँ, अगर ये कोने पे आपको जो दिख रहा है ये वाला प्लेन, ये वाला पार्ट में अगर मैं कुछ लिगेंड रखा तो उसका जो है साइड वाला, आपको ये पता है ये स्क्वायर प्लानर टाइप का है, तो अगर यहाँ पर रखूंगा तो उसका साइड वाला कहाँ पर होगा, दूसरा एंड है, इधर इधर होगा, ये वाला पार्ट में होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक ए रखा हूं तो और एक ए कहाँ होगा, इधर होगा, क्योंकि ये कनेक्ट होगा ऐसा 90 डिग्रीज में, 90 डिग्रीज में कनेक्ट, 90 डिग्रीज होगा कि नहीं, ये प्लेन एंड ये प्लेन में एंगल 90, ठीक है 90। और यस, और नीचे वाले के साथ हो सकता है, ठीक है, या तो इसके साथ हो सकता है। इधर बना सकता हूँ क्या मैं साइड में ऐसे, नहीं, कनेक्शन कैसे होता है जी, ऐसे होता है ना, ऐसा एक, ऐसा एक, ऐसा और ऐसा एक, है ना, या स्क्वायर प्लानर जैसे समझिए, तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे होगा। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ रख रहा हूँ तो इधर कनेक्ट होगा या तो इधर कनेक्ट होगा। इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं होगा भाई, बिकॉज में हम ये साइड में देख रहे हैं, इसके साथ नहीं होगा, और किसके साथ नहीं होगा, इसके साथ नहीं होगा, इसका एंड पॉइंट है, इसका ऑपोजिट पॉइंट, उसका नहीं होगा कनेक्शन, यहाँ नहीं होगा और यहाँ नहीं होगा, बल्कि इसके साइड में हो सकता है, इसका ऊपर हो सकता है, इसके नीचे हो सकता है। अभी देखिए हमने यहाँ पर जो ए रखे हैं, कहाँ रखे हैं ए को, इधर रखे हैं, इधर, ये वाला ए पार्ट, तो इसका साइड वाला पार्ट जो है ये होगा ए पार्ट, जो कि यहाँ पर रखा हूँ, ए एंड ए कनेक्टेड है, तो यहाँ पर एक रहा ए और यहाँ पे ए रहा। समझ आ रहा है आपको, ये साइड में दोनों पॉइंट्स में आपका कौन रहा, ए रहा, इधर एक ए, कैमरा के पास लेके आ रहा हूँ, इधर एक ए और इधर एक ए, ये दोनों पार्ट, कौन सा, ये वाला ए एंड ए। फिर देखिए ये दोनों एक पेयर है, ए एंड ए, ये कैसे हुआ, सोचिए, ऊपर वाला और लेफ्ट वाला, हाँ ऊपर वाला ए और ये वाला पार्ट ए, इधर ये दोनों कनेक्टेड, मतलब ऐसे कनेक्टेड होंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिगेंड होगा ऐसे कनेक्टेड, बाइडेंटेड लिगेंड है, बेंड कर दे रहा हूँ बिकॉज दोनों के बीच में ऐसे प्लेन होगा एंड दोनों के बीच में एंगल 90। सो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे एंगल, ठीक है। और क्या बचा है जी, नीचे वाला एंड ये साइड वाला, इन दोनों के बीच में एंगल, ठीक है। और कैसे बना सकता हूँ इसका डायग्राम, और कैसे बना सकता हूँ, एम को अगर ऐसे रखेंगे, बताइए, सेम लॉजिक अगेन, हाँ, कैन आई ड्रॉ लाइक दिस, एक ए ऊपर, इसका जो फ्रेंड है, जो उसका साइड डोनर एटम नीचे रख सकता हूँ उसको, कैन आई मेक लाइक दिस, एंगल कितना हो जाएगा जी, 180 नहीं होगा, 180 हो जाएगा, यस 180, ठीक है, हाँ। और हाँ ये वाला नहीं होगा, ये वाला अगर नहीं होगा तो समझ जाइए कनेक्ट नहीं करेंगे दोनों को, किसको कनेक्ट करेंगे, ये साइड वालों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ए एंड ए कनेक्शन, फिर ये ए एंड ए कनेक्शन ऐसे दे सकते हो, फिर ये साइड का ए जो है वैसे खाली खाली में ऐसे आप क्या कर सकते हो, ऐसे जोड़ सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द पॉसिबल डायग्राम्स, सीधा नहीं कर सकते, 180 डिग्री नहीं हो जाएगा, बल्कि हम ये दोनों को जोड़ नहीं रहे हैं, किस दोनों को, ये एंड ये को जोड़ नहीं रहे हैं, बिकॉज पॉसिबल नहीं है, बीच में ए है, सो आई कैन नॉट कनेक्ट दिस टू एस, कनेक्ट करेंगे तो नीचे के साथ या तो ऊपर के साथ, है ना। एंड और एक चीज बताओ, ये वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूं,
नहीं सर। हाँ, कनेक्ट करने के टाइम में देखिएगा बीच में कुछ ना रह जाए, है ना, बीच में रह गया मीन्स आप इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सो दो प्रकार का पॉसिबिलिटी। अभी मुझे बताओ इसमें प्लेनो सिमेट्री बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं सर। हाँ सर, अगर प्लेनो सिमेट्री बना सकते हैं बना सकते हैं। तो लाइक कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। हॉरिजॉन्टली फर्स्ट वाला में बीच वाला कट जाएगा। नहीं हॉरिजॉन्टली काट सकते नहीं हैं बनेगा सर। तो पूरी प्लेन में काट सकते हैं उसको, हर तो नहीं रहेगा फिर। अगर बना सकते हैं हम किसको काटेंगे? प्लेनो सिमेट्री कहाँ पे कैसे होगा? ऐसे होगा कि ऐसे होगा कि ऐसे होगा? हाउ इट विल बी? लाइक पहले तीन वाला। एक्सिस में आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं आपको तीन एक्सिस दिखा दे रहा हूँ। एक है आपका एक्स एक्सिस ऐसे, ये आपका वाई एक्सिस एंड आपका जेड एक्सिस। कौन सा एक्सिस में काटेंगे? सर एक्स एक्सिस। सर एक्स से एक्स हाँ, एक्स से काटेंगे बोल रहे हैं, एक्स मतलब ऐसे काटेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, आप अगर बीच में से काट रहे हो तो कौन पार्ट हो जाएगा? जो जो ये प्लेन में है, अपना प्लेन में ए पार्ट, ये लोग पार्ट हो जाएंगे। वाई? बिकॉज आप इसको ऐसे काट दे रहे हो, बीच में फाड़ दे रहे हो। सो ये दोनों तो पार्ट कर दे, बहुत बढ़िया, प्लेन वाले। और इसका क्या करेंगे? जो ऊपर में जो है, ऊपर में जो है ये कनेक्टेड है इसके साथ, जैसे दिख रहा है, ये वाला तो कट जाएगा ए, ये दोनों पार्ट तो कट जाएगा। ये दोनों पार्ट अगर मैं इसको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर बना दे रहा हूँ तो आसान हो जाएगा। ए देखो, ये वाला जो आपको दिख रहा है ए पार्ट, ये प्लेन में है, तो ये प्लेन वाला पार्ट क्या होगा? कट जाएगा। मतलब इसको मैं क्या कर सकता हूँ? डिवाइड कर सकता हूँ, एग्जैक्टली टू पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। आप अगर एक्स एक्सिस लेंगे, इसका कोई टेंशन नहीं, टेंशन देखना है इसका, ऊपर वाला का नीचे वाला का। ऊपर वाला का देखिए किधर है बॉन्ड, ऐसा तो है। अगर ये दोनों ऐसे ए जैसे कनेक्ट हो गया है, और ये किसके साथ कनेक्शन होगा बताओ? इसका ऑपोजिट, इसके साथ होगा। मान लो ये दोनों ऐसे कनेक्टेड, मान लो ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है, और ये पीछे का किसके साथ कनेक्टेड है? इसका टेल के साथ ऐसे कनेक्टेड है, दिख ही नहीं होगा आपको। देखो, तो अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा जी बताइए? इसको मैं दो पार्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं सर। इसको मैं दो पार्ट कर सकता हूँ। आप बीच में काटे हो, हाँ, किस में काटे हो? ये एक्सिस में काटे हो ऐसे ना हवन सर। नहीं सर। हवन सर होगा। इसका जो है पार्ट ऊपर में काटने के टाइम में नीचे का पार्ट के साथ मैच करेगा क्या? डायग्राम पे देखिए, इसको तो काट दिए, बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि सेम प्लेन में। इसका ऊपर वाला पार्ट एंड नीचे वाला पार्ट देखो, आपको दिख रहा है प्लेन में एक जैसे, बट ये कैसे है, कैसे कनेक्टेड है? ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, और पीछे वाला पार्ट कैसे कनेक्टेड है? ऐसे, है ना? दोनों ऑपोजिट है जी, दोनों ऑपोजिट है। सो विच इज नॉट पॉसिबल टू कट। अगर नॉट पॉसिबल टू कट, तो आई कैन से नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। If there is no plane of symmetry, then I can say यहाँ पर optical isomerism exist करेगा, है ना? Why? Because bidentate आ गया, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर का प्लेन का नीचे का प्लेन हम लोग एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, बट एक प्लेन वालों को डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज आवर प्रॉब्लम, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आएंगे? आएंगे तो 2, 4, 6 कुछ भी, कितना आएंगे आपको लगता है? समझ में आए कि नहीं बाबा? अरे आप थोड़ा सा इमेजिन करो, क्या है ना, सब कुछ दिखाना मुश्किल है कि नहीं? जितना ऊपर है मैं दिखा रहा हूँ आपको। लाइक ये वाला पार्ट आप डिवाइड कर दे, कौन सा पार्ट को डिवाइड नहीं कर पाए आप? ये ऊपर वाला पार्ट जो ऐसे रहेगा, जो ऐसे रहेगा, और नीचे वाला पार्ट कैसे है? इसके नीचे नहीं है वो नीचे वाला पार्ट, इसके नीचे नहीं है, किधर है? ये ऐसा है, इधर, ठीक है, ऐसा कनेक्टेड है, और ये ऊपर से ऐसे कनेक्टेड है। सोचो, मतलब आप ऐसा दिखा सकते हो, इमेजिन करो, लाइक इट्स लाइक दिस, रॉकेट देखो, ऐसा है कनेक्शन। कैसा कनेक्शन है? या आप इसको रिंग जैसे इमेजिन कीजिए, ये एंड वाला जो है कहाँ पे जुड़ रहा है? ऊपर वाले के साथ जुड़ रहा है, ये पोल है यहाँ पर, है ना? और इसके पीछे देखिए, इसके पीछे क्या होना चाहिए? मैं इमेजिन करूंगा यहाँ पर, पीछे वैसा नहीं है, देखो पीछे देखो, ऐसा है। ये ऑपोजिट है कि नहीं इसका? हाँ सर। यस सर। देख लो बाबा,
एक दूसरे का ऑपोजिट है जी। सर अटक क्या गया। नहीं तो परेशान हो रहे हो तो इंटरनेट से देखो। सो बोथ आर ऑपोजिट। देखो मैं घुमा के दिखा रहा हूं, बोथ आर ऑपोजिट। सो बिकॉज बोथ आर ऑपोजिट आपका क्या होगा, काटने पर एग्जैक्टली नहीं काटेगा। ठीक है, तो याद रखिए। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, लेट हो जाएगा ऑलरेडी टाइम, इसको कंप्लीट कर देते हैं आज। अगर मैं एम ए बी थ्री टाइप को ले लूंगा, पैसा वो आपका क्या है ना, सिमेट्रिकल होने पर भी वो नहीं कट रहा है। व्हाट टू स्पीक अबाउट अनसिमेट्रिकल वन, वो तो बिल्कुल नहीं कटेगा। हाँ, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आएंगे, ज्योमेट्रिकल आएंगे क्या कुछ? अगर मैं घुमाऊंगा किसी को, लाइक यू नो सब तो सेम है, एक जैसे दिख रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर हाँ, सो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी लिख लीजिए, बिकॉज सबके सब एक जैसे हैं। आप किसी को घुमाओगे तो एक नया अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। नया अरेंजमेंट मिलने का टारगेट है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में, जो कि आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जी, कम टू द सेकंड वन। सेकंड वन में देखिए एम ए बी थ्री टाइप, अभी चेंज हो गया लिगेंड। अभी बताओ ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा कि नहीं? क्या लिखे दिख नहीं रहा है सर वो वो। रिफ्लेक्शन गिर रहा है लाइट का। एम ए बी थ्री टाइप क्या होगा इसका, क्या लगता है आपको? ऑप्टिकल आइसोमर रहेगा कि नहीं रहेगा? ऑप्टिकल रहेगा सर। ज्योमेट्रिकल रहेगा कि नहीं रहेगा? बना लो बाबा डायग्राम, कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो सब गलत हो जाएगा, इतना मेहनत। एम ए बी थ्री ए बी थ्री ए बी थ्री ए बी थ्री, क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6, फिर क्या करोगे जी? यहाँ पर अगर ए का रखोगे तो बी कहाँ रहेगा? इसके नीचे रहेगा तो ऊपर कहीं रहेगा, ऐसे एक बना देना। फिर ए को यहाँ पर रखे तो बी कहाँ जाएगा? ऊपर रह सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ए को रखना और यहाँ पर बी को रखना, 3 ए बी हो गए। और क्या पॉसिबिलिटी बताओ? घुमा सकता हूँ इसको, आई मीन घूम तो नहीं, घूमेगा तो नहीं, इंटरचेंज करूंगा अगर पोजीशंस, तो क्या होगा जी? नया समर बनेगा इसका कुछ? देखो किसको चेंज करेंगे? एक को घुमा देते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट रखे हुए ए बी, और ये क्या हो जाएगा? बी ए कर दीजिए इसको, बी ए, ठीक है, सबको जोड़ दो, ए बी एंड ये बी ए, ठीक है। तो ये दोनों नया आइसोमर बनेगी नहीं, कैसे चेक करोगे? अगेन दैट सेम मेथड, अपना पुराना वाला मेथड में आ जाओ। ए के ऑपोजिट में कौन है बाबा? ए के ऑपोजिट में कौन है? बी है, ए बी, फिर ये हो गया। फिर यहाँ पर आ जाओ, ए का ऑपोजिट में कौन है? ए है, ए फिर बी के ऑपोजिट में कौन है? बी है, बी, ठीक है। यस, यहाँ पर आ जाओ जी, ए के ऑपोजिट में कौन है? सेम है, चेंज नहीं हुआ? यस सर सेम है, चेंज नहीं हुआ। अच्छा देख लेते हैं, ए के ऑपोजिट में ए के ऑपोजिट में बी, फिर बी के ऑपोजिट में बी। अच्छा, तो फर्क पड़ा क्या कुछ? नहीं सर, फर्क नहीं पड़ा। तो हम क्या करेंगे अभी, और कुछ चेंज करते हैं। इसको चेंज करने पर नहीं हुआ, ये ऊपर नीचे वालों को चेंज करके देखते हैं एक को। सो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ मेहनत पानी पूरा जीरो, पानी में चला गया सब मेहनत। ऊपर वाला को नीचे वाला को चेंज करो भाई साहब, साइड वाला नहीं हुआ। नीचे वाला चेंज करने से शायद होगा सर। देख लेते हैं, ऊपर वाला करना है और नीचे वाला करना है, एक ही बात है। चलो देख लेते हैं। ये वाला नया आइसोमर नहीं बना, बोथ आर सेम। सर राइट साइड वाले पीए को रोटेट नहीं कर सकते क्या? रोटेट, यहाँ पर कुछ रोटेशन नहीं बाबा, मतलब खाली चेंज करें। यस, किसको बोल रहे हो? राइट साइड, राइट का बी और ए। किसका राइट? मेरा राइट से तुम्हारा राइट भाई। आपका राइट से मेरा राइट, इसको तो चेंज किए थे ना अभी, ए बी को तो बी ए बनाए थे। दोनों नहीं रहा है ना सर, नहीं हो रहा है सर, दोनों चेंज करने से नहीं हो रहा। तो ऊपर वालों को और नीचे वालों को चेंज करके देखो एक बार, हो सकता है। नहीं हो रहा सर, वो दोनों नहीं हो रहा है सर, नहीं होगा सर। क्या बोल रहे हो? देख लेते हैं एक बार, पक्का अच्छा से देखे हो। ए बी को चेंज मत करना, इसको चेंज करना, इसको बी करना और इसको ए करना, और ये जैसे था वैसे। इसको अब क्या करोगे? क्या रखोगे सर? यहाँ पे चेंज हुआ सर। यहाँ पर सर इसको चेंज मत कीजिए सर, दो चेंज हो गया ना।
अरे एक ही बात है ना, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम है, क्या फर्क पड़ा? ठीक है, आप जैसे बोल रहे हो, आप जैसे बोल रहे हो, आप किए हो तो ठीक है। हाँ चलो, तभी बताओ क्या होगा? ए बी ए बी ए बी सर ए बी ए बी ए बी। हाँ, तो नया कुछ बन रहा है यहाँ पर। तो अभी देखो हमने क्या चेंज किया था, नीचे को चेंज किया ना, नीचे को चेंज करना, ऊपर को चेंज करना, तो एक ही बात है ना? यस सर। है ना? तो अभी हम लोग ऊपर का चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे का चेंज करना है, ऊपर का चेंज करना सेम है, तो इसलिए हम और चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर साइड में चेंज किए तो कुछ नहीं हुआ, नीचे का चेंज किए तो दिखा। नीचे का चेंज करने पर जब दिखेगा, ऊपर का चेंज करने पर भी दिखेगा। तो इधर ऊपर का चेंज करो या तो नीचे का चेंज करो। समझ में आ रहा है सबको? फिर से बताओ। हाँ ध्यान दीजिए, हमने पहले क्या किया, साइड को चेंज किया, कुछ हुआ क्या? देखो ए बी ए बी बी नहीं हुआ सर, बी ए बी कुछ चेंज नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, नीचे को चेंज किया। देखो ए बी था, हमने इसको बी ए बना दिया, तो बी ए जब बना दिया तो हमारा ए बी अभी आ गया सब। तो यहाँ पर क्या हुआ, चेंज हो गया। सो नीचे को चेंज करना, ऊपर को चेंज करना सेम है कि नहीं? देखो ए बी एंड ए बी एक जैसे नहीं दिख रहे हैं आपको? हाँ सर। हाँ, तो बिकॉज हमने नीचे का चेंज कर दिया और ऊपर का चेंज करने का दरकार नहीं है। यस, तो अगर यहाँ पर देखिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ गए हैं? 2 कितने? 2 आ गए। इधर दोनों में से एक ले लो और थर्ड वाला ले लो, 1 और 2 एंड थर्ड। इसका नंबरिंग अगर कर देंगे तो 1 2 3। ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे? ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे बाबू? एक भी नहीं सर। 0 सर। अरे 0 कैसे थे? सॉरी सर, सॉरी। ये दो कहीं प्लेनो सिमेट्री ला सकते हो क्या? सर। नहीं सर, नहीं। नो सर, नहीं ला सकते। हाँ, तो अभी मुझे बताओ, ये दोनों तो सेम होंगे, 1 और 2 वो तो सेम, इसमें तो कुछ फर्क नहीं है। हाँ, तो इन दोनों का या इन दोनों में से एक ले लो। एक का कितना है? ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं? सब ऑप्टिकल एक्टिव हैं सब। यस भाई यस सर। बिकॉज़ आप प्लेनो सिमेट्री नहीं ला सकते, तो इसका कितना होगा? 2 होगा, डी एंड एल। यस सर। और इसका भी 2 होगा, डी एंड यस एल। सर। टोटल कितने हो गए? 4। ठीक है, ऐसे निकालना होता है। तो आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, कंप्लीट कर देते हैं इसको। थोड़ा इसको लिख लीजिए फटाफट। सर यहाँ पे तो प्योर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है ना जी? सर ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों है ना? हाँ जी। तो फिर ज्योमेट्रिकल काउंट नहीं करेंगे तो फिर तो लाइक क्या पूछेगा? तो स्टीरियो में पूछेगा तो ज्योमेट्रिकल काउंट करोगे ना? सर आप पिछली बार बोले थे कि जब डबल होता है तो खाली ऑप्टिकल लेते हैं। देखो हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये हमने क्या लिया है, ये हमारा बाइडेंटेड लिगेंड्स है। बाइडेंटेड लिगेंड्स प्लस यहाँ पर कैसा कनेक्शन है? ऊपर नीचे का कनेक्शन है। ऊपर नीचे का कनेक्शन जो है हम क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट करके देख रहे हैं। वहां पर हम क्या लेते, हमने ऑक्टाहेड्रल लिया था बट मोनोडेंटेड लिया था। सो मोनोडेंटेड एंड बाइडेंटेड में क्या डिफरेंस है? बाइडेंटेड कुछ भी हो जाए उसका ऑप्टिकल आएगा ही आएगा। मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है इसका, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑप्टिकल है। वहां पर बाय डिफॉल्ट क्या था आपका? ज्योमेट्रिकल था, ऑप्टिकल नहीं आ रहा था सब में। बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका ऑप्टिकल है। तो इसमें एंड उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि आपका जब भी बाइडेंटेड लिगेंड दिखता है, कुछ कुछ केस में नहीं होता है, बट मैक्सिमम ऑफ द बाइडेंटेड लिगेंड दिख गया मतलब उसमें ऑप्टिकल रहेगा ही रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट आप समझ जाओ कि इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो ऑप्टिकल के साइड में हम क्या चेक करते हैं? ज्योमेट्रिकल चेक करते हैं। पूरा उल्टा, उसका क्या हो रहा था? ज्योमेट्रिकल था और कभी कभी ऑप्टिकल दिखाता था। यहाँ पर क्या है? हमेशा ऑप्टिकल है, कभी कभी ज्योमेट्रिकल दिखाता है। तो जनरली इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जनरली क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा? इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल पूछेगा, ज्योमेट्रिकल भी नहीं पूछेगा। वाई? बिकॉज उसको पता है कि यहाँ पर ऑप्टिकल निकलेंगे ही निकलेंगे। अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूछ लिया तो समझ जाओ कि इसमें ऑप्टिकल का केस ही होगा, ज्योमेट्रिकल का केस बहुत रेयर है। अगर ज्योमेट्रिकल का केस आ गया तो आपको क्या देखना है? सिस एंड ट्रांस देखना है, सिस एंड ट्रांस।
चलो सिस एंड ट्रांस अगर पॉसिबल है तब उसको इंक्लूड करना, नहीं तो इंक्लूड मत करना। जनरली आ ही जाता है सिस ट्रांस, तो इंक्लूड कर देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो सिस ट्रांस कौन कौन है, कौन सिस से कौन ट्रांस होगा, पता चल रहा है कुछ देखने पर। बी नीचे बी क्या होगा, सिस की ट्रांस, नंबर 1 ट्रांस होगा। सेम है ना, ये दोनों तो सेम हो गया ना, दोनों तो सेम है। हाँ तो ट्रांस और ये वाला क्या होगा, सिस। हाँ तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, ये सिस है, ये आपका ट्रांस है। तो सिस एंड ट्रांस का क्या करना, इंक्लूड कर देना स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, ठीक है। वाई, बिकॉज यहाँ पर ऑप्टिकल डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा ना, टेंशन मत लो, हो जाएगा सब। नेक्स्ट और 2 बाकी है जी, टाइम हो गया, फटाफट कर लेते हैं, 5 मिनट में 2 कंप्लीट कर लेंगे। इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लग गया। नेक्स्ट थर्ड वाला है, आप कर लोगे अभी, एम ए ए होल ट्वाइस B2, ठीक है। चौथा वाला है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये कहाँ से रिफ्लेक्शन, एग्जैक्ट पॉइंट, एम ए ए होल ट्वाइस B2। और नेक्स्ट वाला है एम ए ए, ठीक है, B3C, ठीक है, दोनों का निकालना है। चलो ट्राई करो, कितने ऑप्टिकल कितने ज्योमेट्रिकल। मैं आपको ऑलरेडी डिफॉल्ट देके बोल चुका हूँ, एक्सेप्ट फॉर सम केसेस ऑप्टिकल नहीं दिखता है, लेकिन जनरली ऑप्टिकल दिखता है। बाइडेंटेड आ गया मतलब ऑप्टिकल आ ही जाएगा, एक्सेप्ट फॉर सम केसेस। टेक 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, तब तक मैं बना दूंगा यहाँ पर। अच्छा से सोचिए, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा तो लगेगा, और क्या, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम ले सकता है। देखो सिस ट्रांस में ना आपको पता चल जाएगा करते करते, क्योंकि ऊपर नीचे को चेंज करने पर ही कुछ नया आता है, तो हिंट है, अभी पता चल गया करते करते हमें। सो ऊपर नीचे को चेंज करने के लिए ट्राई कीजिए, साइड वालों को चेंज करने से बजाय ऊपर नीचे को चेंज करने के लिए ट्राई कीजिए, तो आपका चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। साइड को चेंज करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। या इसका कैसे बनाएंगे सब लोग, एम अगर मैं ऐसे कर दिया 2 बार ए को ऐसे ना, तो अगर ऐसे बना दिया, इसका शायद 2 ज्योमेट्रिकल और 4 ऑप्टिकल होगा। किसका, ये नंबर 3 का सर, नंबर 3 का सर, 2 ज्योमेट्रिकल, 2 ज्योमेट्रिकल निकल रहे हैं, 4 ऑप्टिकल। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कितने, 4। 4, ठीक है, देख लेते हैं। यस, तो एक स्ट्रक्चर है, और क्या स्ट्रक्चर बना सकते हैं जी, ऊपर साइड में, हाँ ऊपर नीचे को चेंज करना है, ऊपर को ए कर देना, इधर ए रखना, यहाँ पर एक ए रख देना ऐसे, ठीक है, बस अगेन यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ऐसे बनाने, ऐसे बनाए क्या, ये और कुछ चेंज किए, हाँ सर ऐसा बना है। चलो तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं, इसको कॉम्बिनेशन कैसे हैं, ए के साइड में ए है, ए के साइड में ए है,
देखो ध्यान से देखो, ध्यान से, गड़बड़ मत करना। जो आपके बाइडेंटेड लिगेंड्स है वो लोग किस में है? सेम प्लेन में है। ये लोग कैसे हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स? सेम प्लेन में। ऊपर में बी है, नीचे में भी बी है। अगर इसको मैं ऐसे काट दिया, कैसे काटूं इसको? ऐसे, तो क्या होगा? ऊपर का पार्ट नीचे, स्लाइस कट अगर मैं कर दिया तो क्या होगा बताइए? स्लाइस कट कैसे होता है? एग्जैक्टली ये प्लेन में काटना। तो ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट सेम होगा कि नहीं? हाँ सर। ऊपर में बी है, नीचे में भी बी है, ठीक है? Yes, तो सेम हो गया। तो सेम हो गया मीन्स व्हाट? पीओएस आ गया। अगर पीओएस आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ये वाला पार्ट। देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? सेकंड वाला भी इनएक्टिव होगा सर फिर। ये एक्टिव होगा कि नहीं? हाँ सर। नहीं सर। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पहले वाला, ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं? हाँ सर। है ना बाबा? ये दोनों को तो काट नहीं सकते हो ना, ये दोनों को आप नहीं काट सकते हो ऑप्टिकली। ओह कौन गाना सुना रहा है? ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। और इसका ये कॉम्बिनेशन देखो क्या होगा? ए के साइड में स्मॉल बी, ए के साइड में आपका स्मॉल बी एंड ये ए नया आइसोमर बन गया। बोथ आर चेंजिंग, ठीक है। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स तो यहाँ पर हो रहे हैं, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, इसका 2 आइसोमर होंगे। और कुछ पॉसिबल है क्या बनाना? और कुछ पॉसिबल है क्या? कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं सर। इन दोनों को छोड़ के चेंज कर। किसको चेंज करना है सर? ए बी बी। हाँ क्या करना है तो बताओ? वैसे ही रहेगा, बनाया तो अपोजिट में बी। बी कहाँ पे लेके आना है? बी का अपोजिट, बी को अगर ना ये दोनों को छोड़कर कुछ स्ट्रक्चर बना तो बताइए। यस, बी को ऊपर रखना है। और बी ऊपर नहीं सर, जैसा है वैसा, खाली बी के ऑपोजिट में ए लिखे ना तो बी वहां पर। लाइक क्या करना है? बी के ऑपोजिट में आना चाहिए, ऐसे बोल रहे हो? ए और यहाँ पर ए, ठीक है। और क्या करना है? नहीं सर, जैसा हाँ क्या बोल था रहे हो? वैसा, ऑप्टिकल एक्टिव जो जैसा था वैसा है। ऑप्टिकल एक्टिव खाली जैसे था, हाँ। फिर बी के ऑपोजिट में बी, ए जो लिखे हैं उसको राइट साइड ले जाएंगे। बी के नीचे में ऑपोजिट में बी, अच्छा ओके। सो अनुराग जी एक नया कॉम्बिनेशन निकाले हैं। बी के ऑपोजिट में बी अगर ऐसे करेंगे तो बाकी जो आपका ए एंड ये आपका ए एंड ये आपका ए, ऐसे। हाँ सर। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? अरे बाबा ये दोनों तो सेम हो जाएंगे। सेम अच्छी सर। हाँ सर सेम हो दोनों। है कि नहीं? क्या है? सेम हो। हाँ, ए के ऑपोजिट में ए के ऑपोजिट में बी, बोथ आर सेम। हाँ तो नहीं हो रहा है। और कुछ होंगे ना सर? और नहीं होगा। अरे भाई ये दोनों सेम हो गया ना, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा क्या? और नहीं होगा सर। कैसे ऑप्टिकल एक्टिव होगा बताओ? सर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगा इसमें। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, दिख नहीं रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री? दिख रहा है कि नहीं भाई साहब? ये प्लेन, ठीक है। सो जो प्लेन में हाँ दिख रहा है पूरा क्लियरली, पीओएस है इसमें, ये तो नहीं होगा। और कुछ है? नहीं है तो नहीं है, चलो। तो इसमें क्या हुआ? 2 ऑप्टिकल एक्टिव। कुछ सुनिए, ठीक है। ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो स्टीरियोसोमर्स कितने होंगे भाई साहब? स्टीरियोसोमर्स कैलकुलेट करने का लॉजिक, ज्योमेट्रिकल के सब टेंशन मत लो। स्टीरियोसोमर्स कैलकुलेट करने का मैं आपको जैसे बताया, ऑप्टिकल एक्टिव एंड इनएक्टिव देखना है। कितने हैं ऑप्टिकल एक्टिव? कितना है? 2 है ना। ये तो ऑप्टिकल में एक्टिव में चला गया, तो बचा एक इनएक्टिव। 2 + 1 टोटल 3, ठीक है। 3 इसका निकालो लास्ट वाला, आज के लिए लास्ट, आज के लिए लास्ट। कितना है? सॉल्व कर दिए क्या इसको? सॉल्व कर दिए क्या? कितना आ रहा है बताओ अगर सॉल्व कर दिए तो?
कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, देख रहे हो आइसोमेरिज्म, छोटा नहीं होगा। या थोड़ा सा बस टाइम देना है, अच्छा से हो जाएगा। सेम गाइस, बस एक ए की जगह में 2 बी आ गए बस, और कुछ नहीं। करते करते आपका प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा सब, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे आज। तो क्या करना है बताइए, एम का ए जो दिख रहा है ना उसको एक साइड में फिक्स कर दो, ठीक है, चुपचाप बैठा दो उसको, बाकी को घुमाओ। 2 आ रहे हैं, देख लेते हैं, बी बी और एक सी है और एक सी सी, ठीक सर एक ही तो आ रहा है। एक ही तो आ रहा है, कैसे बाबा आएगा, दिख रहा है यहाँ पर, और एक आ जाएगा यहाँ पर करते करते। सर एक आ रहा है। सर 2 आ रहा है। जी, दूसरा क्या होगा बताओ, इसको फिक्स कर दो, ये तो घूमेगा नहीं, सी को नीचे कर देंगे। हाँ, बी के ऑपोजिट में बी जो था ना उसको बी के अपोजिट में सी ले आएंगे। हाँ, मैं आपको बोला था ट्रिक क्या है, हाँ ट्रिक क्या है, ऊपर नीचे को चेंज करो ज्यादा, बेटर, इट इज बेटर कंपेयर टू द साइड वंस। तो हमारा अनुभव जी ने कितना मेहनत करके देखो, ये बी को एक बी को यहाँ पर उठा के लेके पुट किया, फिर भी सेम आ गया। वाई? बिकॉज आप साइड में चेंज कर रहे हो, साइड में चेंज करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है जब ऊपर नीचे चेंज करोगे। तो यहाँ पर क्या है ना, ये जो ए जो है उसको ए को वैसे रख लेना, ठीक है, ये तो चेंज नहीं होगा। ये बी के ऑपोजिट में जो बी था उसको बी के ऑपोजिट में सी लेके आ जाना, काम खत्म। ऐसे ही 2 आइसोमर्स बन जाएंगे इधर। सो आपका ये बी बन गया और ये आपका बी बन गया, ठीक है, 2 आइसोमर्स ऐसे बन गए। और कुछ पॉसिबल है क्या, देखो पॉसिबल है क्या इन दोनों को छोड़ के, और कुछ देखो इन दोनों को छोड़कर, हाँ जी जी, एक ऊपर देखो ए को ऊपर लेके आओगे तो नया आइसोमर बनना चाहिए, चेक कर लेते हैं। चलो इसका ऑपोजिट में कौन है जी, ठीक है कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। ए के ऑपोजिट में क्या है, सी है, ये ए के ऑपोजिट में कौन है, बी है, फिर बी के ऑपोजिट में बी है, एक आइसोमर है। यहाँ पर देखिए क्या है, ए के ऑपोजिट में बी है, स्मॉल बी, फिर ये कैपिटल ए के ऑपोजिट में स्मॉल बी है, फिर स्मॉल बी एंड स्मॉल सी ऑपोजिट, ठीक है। हाँ, तो अनुभव जी क्या बोल रहे हैं, ए को ऊपर लेके जाएंगे। भाई साइड में रखो या ऊपर लेके जाओ, एक ही बात है, आपको पता चल जाएगा। अभी देखो ए, ठीक है, और बी को कहाँ रखोगे सर? सेम हाँ आ जाएगा, फिर देख लेते हैं एक बार, हाँ सेटिस्फेक्शन के लिए। बी को कहाँ रखेंगे, और इसका ऑपोजिट में कहाँ रखोगे भाई साहब, बी और एक बी एंड यहाँ पर सी, देख लेते हैं एक बार, है ना। ए के ऑपोजिट में कौन है, स्मॉल बी, ठीक है, और ए के ऑपोजिट में कौन है, स्मॉल सी, ठीक है, फिर बी के ऑपोजिट में कौन आ गया, सेम हो रहा है कि नहीं? यस कौन कौन सा सेम हो रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड और सेम, फर्स्ट एंड थर्ड और सेम। हाँ, सो इसको हटाइए, सो बचा दोनों। सो ये दोनों क्या बनेंगे, आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे कि नहीं ये लोग, इन दोनों में से कौन ऑप्टिकल एक्टिव होगा, कि दोनों नहीं होंगे? दोनों नहीं होंगे सर, दोनों नहीं होंगे। ए बी बीटा का बन इनमें ए बी आ रहा है, बीबीएस। भाई साहब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मतलब क्या ऑप्टिकल एक्टिव बोल रहे हो कि इनएक्टिव बोल रहे हो? इनएक्टिव इनएक्टिव सर, इनएक्टिव इनएक्टिव होगा। एक्टिव इनएक्टिव सर, एक्टिव एक्टिव ना, तो वो वाला देखो भाई साहब एक्टिव बोल रहे हो, अगर एक्टिव बोल रहे हो तो आपका क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखना चाहिए। इनएक्टिव बोल रहे हो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखना चाहिए। तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा तो बताइए कहाँ पर है, कैसा है, कौन सा नहीं दिखा। ऐसे कि कैसे? नहीं दिखा नहीं है सर। एसी की तरफ से काटने से नहीं सर, नहीं होगा। नहीं सर, नहीं है। नहीं है ना इसका, नहीं है सर, पीओएस है क्या? नहीं है, सो नो पीओएस। नो पीओएस मींस व्हाट, ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक्टिव, एक्टिव। और ये इसको काट सकते हैं? नहीं सर, नहीं सर, नो सर, नहीं सर, काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते हैं? देखो नहीं कर नहीं काट सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा कैसे भी, ऐसे या ऐसे, चेक कर लो, अच्छा से चेक कर लो। नहीं होगा। सिमेट्रिकल दिख रहा है क्या कुछ? नहीं सर, सिमेट्रिकल कोई नहीं दिख रहा है ना? नहीं सर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये भी आपका पीओएस नहीं दिख रहा है, सो ऑप्टिकली एक्टिव। सो जोड़ देना, और क्या आइसोमर। ये दोनों तो सेम हो गए, तीसरा वालों को काट दो।
हो गया जी। सर अगर फर्स्ट वाले में स्लाइस स्लाइस कट करेंगे तो, जी फर्स्ट वाले में स्लाइस करेंगे तो, फर्स्ट वाले में स्लाइस, हाँ रे स्लाइस में हो जा रहा है, पीओएस आ जा रहा है, सही बोल रहा है। तो स्लाइस करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में बी है नीचे में भी बी है, गुड, पीओएस है इसमें, अच्छा पता है क्या। ऑप्टिकल इनएक्टिव, इसमें स्लाइस करोगे तो नहीं होगा इसमें। सर पर पहले वाले में सी है ना, एक में तो सी है तो कैसे होगा? ऐसे स्लाइस कट मैडम, स्लाइस कट है ना, स्लाइस कट समझ रहे हैं ना। बी एंड सी भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, उसका स्पेयर्स जो है वो भी आधा हो जाएंगे। स्लाइस कट मतलब एग्जैक्टली ऑन दिस प्लेन। अरे वो कैंडी क्रश वो क्या करते हैं, वो कहना उसको काटते हैं ना एग्जैक्टली बीच में। यस सर। ठीक है, सो इसमें हो जा रहा है, बहुत बढ़िया पता किया हमारा आशीष वर्मा जी साहब ना, बहुत गुड। यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो है इसमें नहीं होगा जी, स्लाइस कट करो फिर भी नहीं आएगा। सो इसमें एक ही ऑप्टिकली एक्टिव है बिकॉज नो पीओएस, बट इसमें ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा बिकॉज पीओएस है। रीजन भी लिख लीजिए, नहीं दिख रहा था प्लेन, है कि नहीं, अच्छा से पता किए। स्लाइस कट को थोड़ा सा सोचना पड़ता है, दिखता नहीं है वो। ओके, सो दिस इज अबाउट टुडे। इसमें कुछ डाउट है किसी का? अगर डाउट नहीं है तो आप क्या करोगे, दो चीज को घर पे ट्राई करके लेके आना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में भी और कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा आपको, जैसे एक क्लास में शॉर्टकट्स डिस्कस किए हैं, शॉर्टकट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा टाइम बचाने के लिए। सो तब तक आप दो चीज को होमवर्क करते आ जाइए। एग्जाम्पल एम ए बी, सेम पूरा सेम है, बस ए की जगह में ए बी है। नेक्स्ट एम ए बी टू सी टू। ओके, अटेंडेंस ले लेते हैं, सब प्रेजेंट है ना, कोई एब्सेंट है क्या? अटेंडेंस ले लेते हैं जो भी है। आयुष, दिपेश, प्रेजेंट सर। मनीष, प्रेजेंट सर। देवाशीष, प्रेजेंट सर। आयुष्मान, प्रेजेंट सर। संबित, प्रेजेंट सर। अमन, प्रेजेंट सर। गुलमिनी, प्रेजेंट सर। साई किरण, प्रेजेंट सर। सुदाम, संपूर्ण, प्रेजेंट सर। अंकित, अंकित कुमार नायक, प्रेजेंट सर। टाइम क्यों लग रहा है रे? सच्चिदानंद, ओके, और कोई है डीपीएस से? अंशुमन, प्रेजेंट सर। शुभम, यस, अनुपम, प्रेजेंट सर। ओके, नेक्स्ट इनसाइड अविनाश, प्रेजेंट। हरिहर, प्रेजेंट सर। राहुल, प्रेजेंट आकाश, सर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। आकाश, प्रेजेंट सर। ओके, प्रेजेंट देवी, सर। ओके, श्रद्धा, प्रेजेंट सर। सत्यप्रकाश, प्रेजेंट सर। सुब्रत, प्रेजेंट सर। रश्मि,
हाँ सुन लीजिए, एक छोटा सा गेम खेलते हैं हम लोग, ठीक है। जिसका 2 अटेंडेंस कंटिन्यूसली नहीं आया, एब्सेंट रहेंगे, तो उसको हम लोग ग्रुप से निकाल देंगे, ठीक है, एंट्रेंस ग्रुप से, विदाउट एनी रीजन ऑफ कोर्स, ठीक है। रीजन पर्टिकुलर रीजन है तो कोई बात नहीं। फिर वापस आने के लिए अगेन यू नीड टू बी सिंसियर एंड डू द होमवर्क, देन फिर वापस आएंगे, नहीं तो मजा नहीं आएगा ना यार, थोड़ा मजा रहना से अच्छा होगा, आगे पीछे होंगे। यस, सो 2 एब्सेंट कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आशीष वर्मा, प्रेजेंट सर। अग्रवाल, प्रेजेंट सर। शुभंकर सर प्रेजेंट। सोम्यासिस, प्रेजेंट सर। हर्षित, हर्षित प्रेजेंट सर। ओम, प्रेजेंट सर। आयुष्मान, प्रेजेंट सर। अनुभव, अनुभव, सर जिसका हो गया वो जा सकता है सर मैथ्स क्लास में। हाँ जी, यस यस यू कैन गो, कैन गो। सत्यम, प्रेजेंट सर। प्रीति, प्रीति, प्रेजेंट सर। विशाल, विशाल, विशाल एब्सेंट, अंशिता, प्रेजेंट सर। हिमांशु, हिमांशु, प्रेम, प्रेजेंट सर। प्रत्यूष, प्रत्यूष, ठीक है, इन लोग का एंट्रेंस नहीं पढ़ना है ऐसे। रोहन, श्री, प्रेजेंट सर। राहुल, प्रेजेंट सर। सौरभ, सौरभ, सौरभ तो था शायद, डाटा बचाने चला गया इडियट है। आनंद, आनंद तो नहीं है। ओके गाइस, सो थैंक यू ऑल। अगर किसी का सर, नाम मैं अगर भी ग्रुप हूँ। में, अरे तुम्हारा नाम कहाँ गया? ललित सर, ललित सर। हाँ, सर मैं तुम बीच एंट्रेंस में ग्रुप कहाँ में चले जाता है भाई? ललित, नहीं सर, एंट्रेंस ग्रुप अभी में से ऐड सर करना है। ओके, आऊंगा सर। हाँ सिंसियर हाँ रहो, सर, अभी से एंट्रेंस आऊंगा मतलब ललित सर। सिंसियरिटी है कि नहीं? हाँ सर, अभी से आऊंगा सर। यस, सो कोई बात नहीं। और कोई है क्या जिसका नाम नहीं बुला पाया मैं? Okay guys, so everyone please be alert and try to do as much as possible.